नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ARO की भर्ती आ चुकी है और इसी सिलसिले में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपका ज्योग्राफी से लेकर आए हैं। और इसका कारण ये है कि हम क्रमशः एक के बाद एक चीज़ें ख़त्म करेंगे। ठीक है, जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे और पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। ठीक है, आधा अधूरा यहाँ पर वीडियोज़ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पूरे के पूरे सिलेबस के पढ़ेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, चाहे हिस्ट्री के हो, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, सारी चीज़ों के पूरे वीडियो पढ़ेंगे। तो आपको अगर तैयारी के पर्पज़ से अगर यूट्यूब चैनल पर आपको देखना है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पूरे स्टडी मटेरियल आपको सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या है कि भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारे सामने मैप है और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि मैप के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और मैप से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है वही हम लिखेंगे, नहीं तो हम मैप की सहायता से ही पढ़ते चलेंगे। और एक बात और ये है कि आप कोई अच्छी पुस्तक रख लें अपने पास जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हों, ताकि आप यहाँ पढ़ें और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। हालांकि चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा, मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं मैं सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आप भी साथ में सॉल्व करते चलें। ठीक है, अगर मैं जब कराऊंगा तो वो रिवीजन हो जाएगा आपका और आप जो करते रहेंगे वो आपकी अपनी मेहनत रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय में स्टार्ट करते हैं कि देखिए हमारे सामने जो है ये इंडिया का मैप है। ठीक है, आपको एक सुझाव मैं और देना चाहूँगा कि आप मैप ज़रूर ले लें, जो मिलता है मार्केट में वो आप मैप का एक सेट ले लें और उसमें फिल करते रहिए। आपको जितनी भी चीज़ें जोग्राफिकल चीज़ें मिलती हैं उन चीज़ों को फिल करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर होती चली जाएगी। तो आइए ये देखिए इंडिया का मैप है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहला हेडिंग हम लोगों का रहेगा कि इंडिया के जो नामकरण है वो कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ इंडिया या भारत का नामांकन। तो हम जानते हैं कि भारत को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। आप देखे होंगे कि भारत के जो अन्य नाम हैं, तो एक तो आप भारत जानते ही हैं। ठीक है, एक भारत है, दूसरा आपका हिंदुस्तान है, तीसरा आपका इंडिया है और चौथा आपका क्या है, आर्यावर्त। ये आपके चार नाम हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा है उसके भी 2-3 नाम होते हैं, सामान्यतः 2 नाम तो होंगे ही होंगे, एक घर का एक स्कूल का। ठीक है, तो इसी तरीके से भारत को भी जो आपके विदेशी थे या जो भारत में आए या जिन्होंने भारत को समझने का प्रयास किया उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसका नामकरण किया। हम इसकी कहानी में नहीं जाने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर किसका नाम रखा गया, बस इतना समझ लें कि हमारे पास 4 नाम है। और एक आपको मिल जाता है बौद्ध ग्रंथों में, जम्बूद्वीप। ठीक है, जम्बूद्वीप के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये भारत के 4 नाम हैं। जम्बूद्वीप जो है वो आपका किस काल में जाना जाता था, तो ये बौद्ध काल में आपका जाना जाता था। बौद्ध काल में हम इसे जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे। ठीक है, अब इसकी स्थिति अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि अगर हम एक लाइन ऐसे खींच लें, ठीक है, तो कुछ हिस्सा, और ये आपका सागर है। ठीक, ये सागर है। तो भारत कुछ इस तरीके से है कि इसका कुछ हिस्सा आपका इस सागर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका सागर था ये पूरा, तो बीच में ये भूमि आ जाती है और ये 2 पार्टों में बट जाता है। तो यही 2 पार्ट क्या हो जाते हैं, एक आपका हो जाता है अरब सागर और एक हो जाता है बंगाल की खाड़ी। है तो आपका ये हिंद महासागर। ठीक है कि आपका ये पूरा हिंद महासागर ही है, हिंद महासागर है। ठीक है, समझते रहिएगा, ये पूरा आपका हिंद महासागर ही है। लेकिन जब ये भूमि निकल आती है तो इसे 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है आपका क्या, ये आपका हो जाता है अरब सागर
और दूसरा क्या हो जाता है बंगाल की खाड़ी। आपका क्या होगा, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। वास्तव में है हिंद महासागर, लेकिन ये जो भूमि आ जाती है तो इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अभी आप अगर मैप का बेसिक जानते हैं तो आप जानते हैं कि कोई भी मैप होता है तो उसमें ऊपर उत्तर होता है यानी नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ अगर मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ ये लाइन खींचकर, तो ये आपका क्या हो गया वेस्ट, ये आपका क्या हो गया ईस्ट, ये आपका क्या हो गया नॉर्थ, ये आपका क्या हो गया साउथ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए वेस्ट में क्या है आपका अरब सागर, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अरब सागर है वो किधर है वेस्ट में, और ईस्ट में क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी आपकी किधर है ईस्ट में है, वेस्ट में आपका क्या है अरब सागर और ईस्ट में आपका क्या है बंगाल की खाड़ी। अब आइए हम मैप को देखते हैं, ये आपके सामने मैप है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो ब्लू पोर्शन है ये आपका क्या हो गया अरब सागर, अरब सागर, और ये आपका क्या हो गया बंगाल की खाड़ी। ठीक है, देखिए ये हिस्सा भारत का निकल जाता है, ये नहीं तो ये पूरा का पूरा हिंद महासागर ही था, लेकिन क्या हो जाता है कि जब बीच में निकल जाता है तो ये दो हिस्सों में, ये जो विशाल जलराशि है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक आपका अरब सागर हो जाता है, एक आपका क्या हो जाता है बंगाल की खाड़ी। अब इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक, तो भारतीय उपमहाद्वीप में अगर हम देशों की बात करें तो कौन कौन से देश आते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आइए हम पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आप देखेंगे, ये जो आपका भारत का ये है, भारत थोड़ी सी मतलब बीच में जलराशि है उसके द्वारा विभक्त है, स्थलीय सीमा नहीं मिलता है। भारत का स्थलीय सीमा ये श्रीलंका है आपका। ठीक है, श्रीलंका है आपका। तो भारत की जो स्थलीय सीमा मतलब कोई ज़मीन से जुड़ाव नहीं है, भारत का श्रीलंका के साथ कोई ज़मीन से जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये जलीय सीमा बनाती है, भारत के साथ जलीय सीमा साझा करती है। तो ये आपका श्रीलंका हो गया। पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो ये श्रीलंका हो गया आपका। ये आपका क्या हो गया पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान आपका कौन सा हो गया, ये देखिए ये आपका इंडिया है और ये आपका क्या हो गया पाकिस्तान। ठीक, यहाँ अगर हम आ जाए तो ये क्या है आपका नेपाल। देखिए नेपाल भी भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है। ये आपका क्या है चीन। यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बांग्लादेश। तो हम केवल ये बता रहे हैं कि जो स्थलीय सीमा साझा कर रहा है कौन कौन सा देश कर रहा है, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। यहाँ आपका क्या है अफगानिस्तान। ठीक, ये अफगानिस्तान हो गया। ये आपका क्या हो गया भूटान। ठीक है, ये आपका क्या हो गया म्यांमार। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारे जो पड़ोसी हैं कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है, अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान। ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। और श्रीलंका है यहाँ पर आपका। अब है क्या कि भारत जो है, अगर हम विश्व पटल पर देखें तो ये अगर हम मान लेते हैं ये विश्व का मानचित्र है। ठीक है, मानचित्र की बात करते हैं तो मानचित्र आपका यहाँ पर सपाट है ये। ठीक है, ग्लोब की बात करते हैं तो वो भूरूप का मतलब जैसे आपकी पृथ्वी है उस आधार पर आपको दिखाता है। अब यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं जिसे 0 डिग्री देशांतर कहेंगे। अक्षांश और देशांतर क्या है, ये जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर आपको बता देंगे। ये 0 डिग्री देशांतर है और ये कहाँ से होकर जाता है लंदन। ये आपका क्या है अक्षांश है 0 डिग्री।
जब भारत की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड हमें ये समझना है कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, आगे ईस्ट होता है, पीछे वेस्ट होता है, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चीज़ हमें जानना है सबसे पहली चीज़। तो यही चीज़ यहाँ पर भी बना है, तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर, दक्षिण, ये आपका क्या हो गया, पूर्व, ये आपका क्या हो गया, पश्चिम। भारत की जो स्थिति है, भारत यहाँ पर कहीं है, ठीक है। अभी मैं केवल इसकी अवस्थिति बता रहा हूँ कि कहाँ पर है। एग्जैक्ट अभी हम आपको अक्षांश और देशांतर वो भी बताएंगे कि कितने अक्षांश पर है, कितने देशांतर पर है, और कहाँ से प्रारंभ है अक्षांश और कहाँ तक समाप्त होता है भारत का। भारत की जो सीमा है वो अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतर विस्तार क्या है, ये मैं अभी बता रहा हूँ। ये बस ये बता रहा हूँ कि इसकी स्थिति को हम कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये इधर से जब हम इस लाइन के इधर देखेंगे तो ये क्या है, पूर्व, और इस लाइन के इधर देखेंगे तो ये क्या है, उत्तर, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अगर जब हम गोले की बात करेंगे तो चूंकि हमने ये फ्लैट बनाया है, अब यहाँ पर अगर मैं एक गोला बना लेता हूँ और गोले में यही कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, तो इंडिया कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, उत्तर, और ये क्या हो गया, सॉरी ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूर्व हो गया। तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में, ये गोला का आधा गोलार्ध में है उत्तर। अगर हम बात करें तो ये आपका इस लाइन के इधर है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। इसके पूर्व में है यानी पूर्वी गोलार्ध में, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत जो है वो अगर श्रीलंका मालदीव को भी मिला लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका कहाँ है, दक्षिण एशिया में है, ठीक। अब आइए हम इसकी अवस्थिति तथा विस्तार की बात करते हैं। ये क्या है कि भारतीय जो मतलब ये जो हिस्सा है, ये बंगाल, ये जो आपका ये पूरा आपका क्या है, हिंद महासागर है। जितना ब्लू कलर का दिख रहा है हिंद महासागर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये इतना हिस्सा समझ लीजिए कि भारत का इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है कि किसमें, आपका इंटर कर रहा है किसमें, हिंद महासागर में, यानी ये इतना हिस्सा प्रवेश कर रहा है। और ये कितना हिस्सा है, तो ये 1600 किलोमीटर क्या होता है कि अंदर चला जाता है, एक तरीके से समझ लीजिए महासागर के। और जब ये अंदर जाता है तो इसे दो भागों में डिवाइड कर देता है। कौन कौन से, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी में। कितना अंदर जाता है, तो ये 1600 किलोमीटर तक अंदर जाता है और दो भागों में बांट देता है। अब अगर हम भारत की आकृति की बात करें कि भारत की आकृति त्रिभुज है या चतुष्कोणीय है, क्या है, तो जब हमारे पास मैप है तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लें तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक लाइन ये ऐसे बन जाएगी, फिर एक ऐसे बन जाएगी, एक ऐसे आपका बन जाएगा और एक आपका ऐसे बन जाएगा, यानी चतुष्कोणीय। भारत की जो आकृति है वो क्या है, चतुष्कोणीय है। ये ध्यान रखिएगा, भारत की जो आकृति है वो क्या है, चतुष्कोणीय आकृति है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ये किस एशिया के किस भाग में है, तो ये दक्षिण भाग में है, ठीक है। अब इसकी हम लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जब हम बात करेंगे तो यहाँ से जब हम बात करेंगे तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की बिंदु को, ये आपका क्या है, अगर हम मैप में देखें तो ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो इसी के समकक्ष ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है आपका वो कितना है, यहाँ तक अगर हम मिला दें तो ये आपका कितना है, ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब अगर हम ऊपर से नीचे तक की लेते हैं, यानी उत्तर से दक्षिण तक की, यहाँ, तो ये कितना है, ये है आपका 3214 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर आपका पूर्व पश्चिम है और उत्तर दक्षिण कितना है, 3214 किलोमीटर है। अगर हम अंतर की बात करें कि कितना ज़्यादा, देखिए ये 3214 है, 2933 है, इसका मतलब है कि उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, तो ये कुल मिलाकर 281 ज़्यादा है, 281 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, मैं आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा।
ये पूछा जाता है कि भारत किस क्षेत्र में है, तो ये मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में है। मानसूनी जलवायु का क्या मतलब है, यानी इसमें जो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जलवायु की विशिष्टता पाई जाएगी यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में, वो किस प्रकार की है, तो वो मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, तो ये मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में अवस्थित है। अगर हम कटिबंध की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, पॉइंट पहला हम लिख लेते हैं, मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में स्थित है, वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो ये मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक, अगर हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं तो दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, इसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होगा कि उष्ण कटिबंध क्या है और उपोष्ण कटिबंध क्या है, तो ये जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, उन्हीं के आधार पर क्षेत्रों को डिवाइड भी किया गया है। तो 2 पॉइंट हमारे पास आ गए, क्या क्या, कि मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में स्थित है। क्या भारत जो है वो कहाँ स्थित है, मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में स्थित है। और दूसरा क्या है कि इसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसका अगर हम एरिया की बात करते हैं कि भारत का जो एरिया है वो कितना है, एरिया का मतलब क्या होता है, ये क्षेत्र पूरा। ठीक है, ये पूरा एरिया कितना है, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का विस्तार कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर हम चर्चा ये नहीं करेंगे कि कितना भाग हम लोगों का पाकिस्तान के अधिकृत में, कितना चाइना के अधिकार में है। ठीक है, ये अलग की चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, पॉइंट तीसरा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, 7वां सबसे बड़ा देश है। दिख रहा है, देखिएगा, ये सारे पॉइंट हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो अब इसके आधार पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इससे बड़े कौन कौन से देश हैं। तो पहले पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम पहले बात करें तो आता है आपका रूस। एरिया हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है कनाडा। तीसरा आता है अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका महाद्वीप नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। फिर आता है आपका चीन। 5वें पर आता है आपका ब्राज़ील। 6ठे पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पर आपका आता है भारत। अगर हम 8वें की बात करें तो 8वें पर आता है अर्जेंटीना। ठीक, तो ये है आपका
देशों की मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से देश, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, चौथा पॉइंट, स्थल मंडल का दो 2.43% है। कितना है? 2.43% है। यानी अगर पूरा स्थल मंडल 100 है तो उसमें 2.43 हिस्सा किसका है? भारत का। ये जमीन है भारत की, ठीक है। और अगर हम बात करें, और ये अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये जो 2.43% जमीन है, ये पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या वहन करती है। 17.5% जनसंख्या वहन करती है, ठीक है, विश्व की जनसंख्या का। यानी क्षेत्रफल आपके पास सिर्फ 2.43% है और जनसंख्या लेकिन कितना आप लिए घूम रहे हैं? 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या का। तो इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे जनसंख्या में शीर्ष देश क्या है? जनसंख्या में शीर्ष देशों के नाम। तो पहले पर आपका क्या आ गया? चीन। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इसे पीछे कर दिया है। दूसरे की अगर हम बात करें तो उसमें आपका क्या आ जाता है? भारत। यानी दोनों एशियाई देश हैं और ये दोनों ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या लिए घूम रहे हैं पूरे विश्व की, ठीक हो गया। चीन हो गया, फिर भारत हो गया, फिर आपका अमेरिका आ गया। अमेरिका में हमेशा आप संयुक्त राज्य अमेरिका लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका इंडोनेशिया आ गया, फिर आपका ब्राज़ील आ गया। शीर्ष 8 देशों को हम लिख रहे हैं। फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और रूस। और 8वें पर कौन है आपका? रूस। एक बात गौर करिएगा, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है स्थल, और जनसंख्या वो दूसरे नंबर पर जनसंख्या जो वहन कर रहा है विश्व में दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या लेकर घूम रहा है। रूस सबसे बड़ा है, ठीक है, एरिया में, लेकिन ये 8वें नंबर पर है। वहाँ की जनसंख्या इतनी कम है, ठीक। सबसे बड़ा पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, लेकिन जनसंख्या में 8वें नंबर पर आता है। और सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर, पहले तो चीन आता है, दूसरे पर आपका क्या आ जाता है? भारत आ जाता है, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं शुरू करने से पहले मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी है, इसको जब हम क्षैतिज काटते हैं इस तरीके से तो ये आपका अक्षांश कहलाएगा। हालांकि परिभाषा ये नहीं है, अभी हम केवल काम चलाओं के लिए यहाँ पर बस केवल भारत की स्थिति समझने के लिए हम आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में इस तरीके से बताए दे रहे हैं। अन्यथा अक्षांश क्या होता है, ये हम इसके केंद्र से कोण के आधार पर मापते हैं और उस कोण को हम सतह पर लाते हैं और सतह से फिर हम सर्किल बनाते हैं, ठीक है। सतह पर एक हम परिधि बनाते हैं,
पहले हम एक एंगल सेंटर से लाकर उस पॉइंट को हम कहाँ रखेंगे, उसके अर्थ के सरफेस पर, और उस सरफेस से फिर हम एक सर्कमफेरेंस बनाएंगे और वो आपका क्या कहलाएगा, अक्षांश। तो जो एंगल आपका सेंटर से बनकर आएगा वही आपका अक्षांश कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे। अभी हम केवल एक सतही तौर पर हम इसे जान रहे हैं कि भारत को समझना है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो ये आपका अक्षांश हो गया। ये आपका 0 डिग्री अगर हम मान लें तो आपका फिर 10 डिग्री, फिर आपका ये क्या हो गया 20 डिग्री। हालांकि 0, 1, 2, 3 मिनट में भी हम चलेंगे। ठीक है, क्या होता है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट। ठीक, तो हम एक डिग्री तो लेकर चलेंगे ही, लेकिन जब हम भारत का विस्तार देखेंगे तो वहाँ हम मिनट को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम डिग्री में तो चलेंगे ही, साथ ही साथ मिनट में भी चलेंगे। ये आपका क्या हो गया 30 डिग्री, ये आपका क्या हो गया 40, ये आपका हो गया 50, ये आपका हो गया 60, ये आपका हो गया 70, ये आपका हो गया 80, ये आपका हो गया 90। ठीक है, 90 सबसे ऊपर रहेगा। ये सर्किल एक तरीके से होता ही नहीं है, एक सेंटर पर जाकर वही सेंटर पर ही कंसंट्रेट हो जाता है ये। ठीक है, तो अब देखिए भारत जो आपका शुरू होता है, तो भारत शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कर दूं यहाँ पर कि 23.5 डिग्री यहाँ आपका, मैं अगर स्केच से यहाँ पर बना दूँ तो 20 के बाद ही 23 आएगा और उसी में 23.5 आएगा। तो ये जो मैं येलो कलर से कलर कर रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार जब हम नीचे जाएंगे तो आपको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपको मिलेगा। ठीक है, हमने एक सतही तौर पर इसकी जानकारी ली कि डिग्रियां क्या है। ये अक्षांश आपका 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये 10, 20 हम इसलिए मान लिए क्योंकि 1, 2 लिखते तो इतना स्पेस नहीं बचता। ठीक है, इसके लिए बहुत जितना भी हम संकेत के रूप में हम दिखा दें कम है, नहीं तो आप मिनट में भी दिखा सकते हैं, सेकंड में भी दिखा सकते हैं। ज़्यादा देखना है तो आप अपना GPS ऑन कर लें और उस पर मैप देख लें। जब कहीं टारगेट फिक्स किया जाता है किसी मिसाइल का, तो वहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को एकदम एग्जैक्ट रखा जाता है, जिसकी वजह से वो सीधा टारगेट पर हिट कर सके। अगर मान लीजिए कोई मिसाइल अगर हम टारगेट पर रखते हैं तो वहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को एकदम फिक्स करते हैं उसमें, और उसकी वजह से वो एकदम टारगेट पर जाकर लगता है। तो वहाँ पर तो हम सेकंडों में भी काम करते हैं, मिनट डिग्री छोड़िए सेकंड में भी काम करेंगे वहाँ पर। ये आपका क्या हो गया 23.5 डिग्री अक्षांश नीचे का हो गया। अच्छा, जो 23.5 डिग्री अक्षांश है इसका स्पेशल नाम रख दिया गया है। इसका स्पेशल नाम क्या है, कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। और ये जो 23.5 है ये क्या है, मकर रेखा। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा में क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो अगर हम बात करें तो सूर्य उत्तरायण होता है तो दक्षिणायन होता है। उत्तरायण का मतलब ये होता है कि अक्षांश के उत्तर की दिशा में चल रहा है, और दक्षिणायन का मतलब होता है कि उत्तर दक्षिणी दिशा में चल रहा है। ठीक, अच्छा, सूर्य के अगर सीधे चमकने की बात करें तो सीधा सिर्फ 23.5 डिग्री तक, अगर आप 23.5 डिग्री पर रह रहे हैं यहाँ कहीं इस लाइन पर, तो आप सर पर अपने सूर्य देखने को पाएंगे कि हाँ हमारे सर पर सूर्य है। ठीक है, और यहाँ इस रेखा के और इस रेखा के बीच में अगर आप कहीं हैं तो साल में कभी ना कभी आपको सूर्य आपके सर पर मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं और सूर्य ऐसे गया तो एक बार जाते समय, एक बार वापस आते समय आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 23.5 डिग्री के बाद सूर्य आगे नहीं जाता, मतलब एक तरीके से सूर्य चलता नहीं है वहाँ पर। मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सूर्य अपने सर पर सूर्य सीधा नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इधर रोशनी सूर्य की तिरछी जाएगी, तो जब तिरछी सूर्य जाएगी तो वहाँ पर गर्मी उस तरीके से पड़ेगी नहीं। तो ये क्या होता है, जो आपका ये एरिया होता है, एक तरीके से समझ लीजिए, हालांकि ये सत्य नहीं है, बस केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। सत्य ये है कि सूर्य स्थिर और पृथ्वी का झुकाव और पृथ्वी घूम रही है, जिसकी वजह से ये आपका अक्षांश पर सूर्य का विचरण होता है। ठीक है, सूर्य का विचरण होता क्या है कि वो पृथ्वी ही इस तरीके से गिर करती है कि आपको लगता है कि सूर्य यहाँ से वहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, सत्यता ये है। लेकिन समझने के लिए मैं बता दूं कि एक तरीके से ये मान सकते हैं सूर्य यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा सीधे, कभी ना कभी आपके सर पर सीधे मिल जाएगा। तो ये जो एरिया है यहाँ पर गर्मी बनी रहेगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय।
उष्ण मतलब होता है गर्मी। ठीक है, अब इसके बाद 23.5 से 66.5 तक, ठीक है, यानी ये एरिया है। ठीक है, ये एरिया क्या है, उपोष्ण कटिबंध। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, उपोष्ण कटिबंध, ये आपका हो गया उष्ण कटिबंध। ठीक है, अच्छा 66.5 ऊपर है तो यहाँ से लेकर भी 66.5 इधर तक भी जाएगा, जो सेम कंडीशन है, सममिति नियम का यहाँ पर पालन करता है ये। ठीक है, 66.5 डिग्री तक। ठीक, तो एक तो आपका हो गया उष्ण कटिबंध जो रेड कलर से है, और जो ब्लू कलर से है वो उपोष्ण कटिबंध है। ये आपका ऊपर भी है और इसी तरीके से आपका ये नीचे भी है। तो होता क्या है कि जो भारत है वो आपका, जब हम भारत का विस्तार देखेंगे तो 23.5 के बाद तक भी जाता है, यानी यहाँ जीरो से कुछ ऊपर से स्टार्ट होकर वो 23.5 के बाद तक भी जाता है, यानी 23.5 तक जो हिस्सा रहेगा वो आपका कहाँ रहेगा, उष्ण कटिबंध में रहेगा, और 23.5 के बाद का हिस्सा कहाँ रहेगा, उपोष्ण कटिबंध में रहेगा। ठीक है, उष्ण और उपोष्ण मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम मैप के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे कि कहने का मतलब क्या है। तो आइए अब हम मैप को देखते हैं। ये देखिए, ये आपको एक लाइन जाती दिख रही होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। इसे अगर मैं रेड कलर से ऐसे बना दूं तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा क्या है, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 23.5 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, ये 23.5 डिग्री है। इसका मतलब अब स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट आपका यहाँ कहीं, मान लीजिए ये अगर 0 है कहीं, तो 0 से ऊपर हम चले 23.5 तक गए, तो 23.5 तक ये इलाका तो आपका किस में आ गया, उष्ण कटिबंध में आ गया, और इसके ऊपर का हिस्सा किस में आ गया, उपोष्ण कटिबंध में आ गया। ठीक है, यानी यहाँ ठंडी भी है और थोड़ी बहुत गर्मी भी है। तो उष्ण कटिबंध, यहाँ सूर्य आपके सीधे सर पर चमकेगा, इधर आपके सूर्य सर पर नहीं चमकेगा, बस। ठीक है, तो ये आपका आधा हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है, आधा हिस्सा आपका उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो यही समझाने का मैं प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत के विस्तार को समझेंगे। देखिए, एक तो आपका यहाँ भारत की भूमि है, ध्यान दीजिएगा, ये टच करते हुए मैं निकल गया, तो ये कहाँ से स्टार्ट, ये आपका स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाता है, तो ये सिरा है ना, एक हम बॉक्स बनाए ले रहे हैं। अब हमें ये जानना है कि ये लाइन कौन सी डिग्री है। अक्षांश तो है, क्योंकि पड़ी है तो अक्षांश है, खड़ी होती तो देशांतर होती। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये कितने डिग्री पर है। तो यहाँ पर आइए, मैं आपको एक बॉक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए भारत का सबसे निचला सिरा इस लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, और सबसे ऊपरी सिरा इस लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। सबसे ऊपरी सिरा इस लाइन को टच कर रहा है और सबसे निचला सिरा आपका इस लाइन को टच कर रहा है, यानी कुछ इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, और ऊपरी सिरा कुछ इस तरीके से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बिंदु है, ये जो इसको टच करते रेखा जा रही है, इसका अक्षांश क्या है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि ये आपका 23.5 है, ये 30 है, 40 है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो सबसे ऊपरी सिरा टच कर रही है वो कितना है। तो ये हमें बता देगा कि भारत का विस्तार कितना है। दक्षिण में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हिस्सा है, आप जानते ही हैं। तो ये दक्षिण का हिस्सा है और ये पूर्वी हिस्सा है। मैप सही से नहीं बन रहा है। ये आपका पूर्वी हिस्सा है, ये आपका पश्चिमी हिस्सा है, ये आपका दक्षिणी है, ये आपका, इसे हम कहते हैं पूर्वी, ये आपका क्या हो गया, पश्चिमी।
ये आपका हो गया उत्तरी, ये आपका क्या हो गया दक्षिणी। तो अब देखिए हम इन रेखाओं को डिसाइड कर दें कि इन रेखाओं का अक्षांश, ये देखिए ये आपका है अक्षांश, ये आपका है जो बड़ी लाइन है, ये आपका क्या है देशांतर, सॉरी जो खड़ी लाइन है वो देशांतर, जो बड़ी लाइन है वो आपका अक्षांश। अब इसी को हमें डिसाइड करना है कहाँ से कहाँ तक ये है। तो जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का मतलब क्या है कि ये जो मुख्य भूमि है इसका कुछ हिस्सा जानते हैं क्या है, इसका कुछ हिस्सा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, तो जब ये ऐसे फैला हुआ है तो इसका मतलब कि हम अगर यहाँ पर हमारा कोई द्वीप है तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ से हमारा विस्तार है। तो एक लाइन चलो हम यहाँ भी ले लेते हैं, ये आपका क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। ठीक, अब हम क्या बात करेंगे कि इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो ये आपका कितना है, मुख्य भूमि की बात करते हैं तो ये मुख्य भूमि है ये आपका, और ये जो टच करता है इसका अगर हम मान बताएं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, 8 ये आपका डिग्री गोल होता है डिग्री, और ये जो इस तरीके से कामट के टाइप का होता है ये मिनट होता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये कहाँ तक जाता है, तो ये आपका जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये जो लाइन है ये आपका क्या है 37 डिग्री 6 मिनट। अब हम इसकी बात करें जो ये खड़ी लाइन है, तो खड़ी लाइन आपका 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, ये 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, और ये कहाँ तक जाता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। अच्छा, अब कभी कभी ये दे देगा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी है या दक्षिणी है, तो चूंकि रेफरेंस हम आपका रेफरेंस क्या है ये आपका 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के ये उत्तर में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। और 0 डिग्री आपका एक इधर है, हमने आपको क्या बताया था कि 0 डिग्री जो देशांतर है उसके दाहिने साइड में है। ठीक, तो इसके यहाँ से जो शुरू होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये कौन सा है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो अगर हम इसे संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, और यहाँ से है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसी को हम लिख देंगे अक्षांशीय विस्तार, यानी किस अक्षांश से शुरू होकर किस अक्षांश पर समाप्त होता है। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार है आपका, यहाँ दो चीज़ें हैं, मुख्य भूमि का हम देखते हैं। मुख्य भूमि का मतलब क्या है, ये जो ये सिरा टच कर रहा है। ठीक है, तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपका कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय में मुख्य भूमि का कोई मतलब नहीं है। देशांतरीय विस्तार आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो देशांतरीय विस्तार है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो ये क्या है आपका अक्षांशीय विस्तार है। अब हम, और ये आपका क्या है देशांतरीय विस्तार, ये किसकी है मुख्य भूमि की।
अच्छा, अगर हम बात करें कि अंडमान निकोबार की इस जो आपका क्या है इंदिरा पॉइंट को भी हम शामिल कर लें, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, उसे भी शामिल कर लें, तो ये 8 डिग्री के बजाय कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट। ये आपका क्या होगा 6 डिग्री 45 मिनट। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है अंडमान निकोबार को जो टच कर रही है ये 6 डिग्री 45 मिनट से है, तो लिख सकते हैं सुदूर दक्षिण से अगर देखें 6 डिग्री 45 मिनट से प्रारंभ है, 45 मिनट इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सबसे दक्षिण में आपका सबसे दक्षिणतम में जब पूछा जाता है तो आप इंदिरा पॉइंट टिक करते हैं, तो जब इंदिरा पॉइंट टिक करते हैं तो हम स्टार्टिंग में तो वहीं से मानेंगे, तो वहां से स्टार्टिंग करेंगे तो वो किस रेखा पर है, तो 6 डिग्री 45 मिनट वाली रेखा पर है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट आपका क्या है 6 डिग्री 45 मिनट वाली रेखा पर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे की चीज़ों को लेकर। ठीक है।